मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए, अच्छा लगा। ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? जब भी संसद के सत्र की शुरुआत होती है या फिर संसद में कोई मुद्दों पर बात होती है तो आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में विचारधाराओं की लड़ाई खूब देखने को मिलती है। अभी हाल ही में जब नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली थी, उस समय भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा खूब गरमाया था। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर बीजेपी को लेकर हमलावर रहते हैं। ओवैसी जब भी संसद में बोलते हैं तो वह बीजेपी को उसकी विचारधारा को लेकर खूब निशाने पर लेते हैं। हालांकि अगस्त की शुरुआत में लोकसभा में बिल्कुल ही अलग नज़ारा देखने को मिला, जब बीजेपी सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने असदुद्दीन ओवैसी की खूब तारीफ की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ तक कह दिया कि ओवैसी जी जब सदन में होते हैं तो अच्छा लगता है, उनके साथ रहने में भी अच्छा लगता है। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें संसद में कही, हर कोई सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि जिस बीजेपी के खिलाफ ओवैसी हमेशा संसद में या संसद के बाहर बोलते रहते हैं, उसके ही नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल बजट सत्र पर चर्चा के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं अभी श्री अरविंदो जी को कोट करना चाहता हूं। मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए हैं, अच्छा लगा। ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। जैसे ही प्रधान ने ये बातें कही, वैसे ही सदन में ठहाके लगने लगे। केंद्रीय मंत्री की तरफ से अपनी तारीफ सुनकर ओवैसी भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। उन्हें सिर हिलाते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए भी देखा गया है। वहीं आगे जब धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अरविंदो को कोट करते हुए विचारधारा को लेकर बात कहना शुरू किया तो ओवैसी खड़े हो गए। ओवैसी ने स्पीकर ओम बिरला की तरफ देखते हुए कहा, संविधान विचारधारा है सर, मेरी विचारधारा किस काम आएगी? मैं किस पर वोट दे रहा हूं? मैं तो संविधान को वोट दे रहा हूं। अब गोलकर की विचारधारा किस काम में आएगी? जरा देखिए असदुद्दीन ओवैसी का संसद में का ये वीडियो। अध्यक्ष जी, वास्तव में कोई भेद है नहीं है, भेद तो है राजनीतिक कारण से। They're doing that. Honorable member, you must know, we're exactly doing that. मैं अभी श्री अरविंद जी को कोट करना चाहता हूं। मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए, अच्छा लगा। ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। श्री अरविंद कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस। श्री अरविंद जी को मैं कोट करता हूं, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट include the core ideas and method of ancient education। अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए? किसमें क्या आइडियोलॉजी है? अगर मैं तिरुकरूर की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुर की बात करूं, अगर मैं श्री अरविंद की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। भारत की संविधान आइडियोलॉजी है। भारत की संविधान आइडियोलॉजी है, इसकी आइडियोलॉजी काम नहीं करेगी सर। संविधान आइडियोलॉजी है सर। मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर। हाँ, आप बोलिए निशिकांत जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लेके जनता के सामने जाती है और जनता विचारधारा के आधार पर उसको वोट करती है और उसी को इम्प्लीमेंट करना उस सरकार का काम है जो उस विचारधारा से। और हम संविधान को मानते हैं, यही कहते हैं। संविधान में सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस्था है, इसीलिए वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए संविधान अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। जो विषय रख रहे थे मंत्री जी, राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। रामजीलाल वर्मा जी, आपके कुछ करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।